हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल DSI फॉर इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ वो प्रैक्टिस, वो शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने रेनबो बुक का, इंग्लिश बुक की बात कर रहा हूँ मैं, रेनबो बुक का पोएम पार्ट का, उसका पोएम और पोएट का नाम शॉर्ट ट्रिक्स याद करवाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीज़ें जिससे कि आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस साथ ही साथ और मैचिंग करने वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बनेगा और कंप्लीटली कम से कम 30 मार्क्स आपका सिक्योर होने वाला है। सो प्लीज़ जाइएगा नहीं कि बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं शॉर्टली बता दूं कि आप इसमें पोएम और पोएट, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ये क्लास 12 का है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पोएम था स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो, इसको याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी, छोटा सा सेंटेंस याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या, जॉन को याद रखना है, जॉन को लव हो गया, जॉन को लव हो गया। और क्या किया, जॉन को लव हो गया, वे गए आउडेन, आउडेन बोले तो गार्डन, गार्डन गए, वहां देखा क्या पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, वाइट वॉल पर बैठ करके, ध्यान से समझिएगा, वाइट वॉल पर बैठ करके सॉन्ग गाया, वाइट वॉल पर बैठ करके सॉन्ग गाया। और इस समय अगर देखा जाए तो उस समय वे क्या किए, गाना गाने के बाद जॉन जो है किट कैट खाए, किट कैट सॉरी बिस्किट होता है, जॉन ने किट कैट खाया और ऑटो में बैठा। क्या किया, जॉन ने किट कैट खाया और ऑटो में बैठा। और किट कैट खाते हुए क्या कहता है, हमें ईटा दे के ना मारो, हमें ईटा दे के ना मारो। क्या बोल रहे हैं, हमें ईटा दे के ना मारो, हमें ईटा दे के ना मारो। और जाते वे कहाँ चले गए भाई, बॉर्डर चले गए। कहाँ चले गए, बॉर्डर। और बॉर्डर पे वो लोग क्या देखते हैं, बॉर्डर पे वो मिलते हैं किसी सोल्जर से, बॉर्डर पे किसी सोल्जर से मिलते हैं। और वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर कुछ बिल्लियाँ जो है, माइस्ट्री कैट, कुछ बिल्लियाँ जो है सबों को इडियट बना रही है। क्या बना रही है, सबों को इडियट बना रही है। और इडियट किस तरह बना रही है, बिलीव नहीं करेंगे आप। वहाँ पर ये चीज़ और देखा जाता है कि वो बिल्ली जो है दारू पी करके फायर हो गई है। बोलती फायर हूँ मैं, दारू पी करके क्या कहता है, फायर हूँ मैं। इतना ही नहीं, वहाँ पर ये भी देखा गया कि स्नैक्स के लिए कोई लाव नहीं है, तब लास्टली धीरे धीरे बेचारे वे चले जाते हैं कमला दास के माँ के घर में, यानी कमला दास के माँ के घर में वे चले जाते हैं। कौन, जॉन। तो आइए इसको अब डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल आप जाइएगा नहीं कहीं, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जॉन डन्नी को लव हो गया, यानी स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो के पोएट कौन हो गए, जॉन डन्नी महोदय। कौन हो गए, जॉन डन्नी महोदय। और ये कहाँ की कवि थे भाई, लंदन के। कहाँ की कवि थी ये, लंदन के। वैसे भी जॉन वगैरह नाम कहाँ के लोगों का रहता है, लंदन के लोगों का नाम रहता है ना। और इनका जन्म 1572 ईस्वी में होता और मृत्यु 1631 ईस्वी में होता। मृत्यु कब हुई थी, 1631 में, और जन्म 1572 में। अब मैंने क्या कहा था कि जॉन को लव हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो का पोएट जॉन डन्नी हो गया। तो वे जॉन क्या करते हैं कि व्हाइट मैन के साथ में दीवार पर बैठ करके गाना गाते हैं। कहाँ पर भाई, बगीचे में जा करके, आउडेन में। तो ये याद रखना कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन हो गया, वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन, वॉल्ट व्हिटमैन, क्योंकि व्हाइट मैन के साथ में वो गाना गाया, सॉन्ग गाया। एंड ढेर सारे पत्ते गिर रहे थे कहाँ, आउडेन में, यानी आउडेन बोले तो गार्डन, ढेर सारे पत्ते कहाँ गिरे थे, गार्डन में, यानी आउडेन में। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट कौन हो गए, WH आउडेन हैं। ऑलरेडी क्या कह रहा है कि जॉन किट कैट खा करके ऑटो में बैठकर चल दिए, जॉन किट कैट खा करके ऑटो में बैठ के चल दिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे आप याद रखेंगे, ऑर्डर टू ऑटोबन जॉन किट्स इसके पोएट हो गए, ठीक है। एंड एपिताफ कहते हैं कि ईटा दे के ना मारो, ईटा ढेला ना मारो, ईटा ढेला ना मारो, यानी एन एपिताफ के पोएट कौन हो गए, वाल्टर डीला मेयर। अगला, जब वे बॉर्डर पर जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब वे बॉर्डर पे जाते हैं, रूप बदल के रूपट ब्रुक बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ उसे सोल्जर मिलता है। भाई बॉर्डर पे तो सोल्जर ही रहता है ना, हाँ, सोल्जर मिलते हैं, सोल्जर। तो 10 सोल्जर के पोएट कौन हो गए, रूपर्ट ब्रुक, याद रखना है, ठीक है। और क्या देखते हैं, बॉर्डर पर क्या देखते हैं, कुछ माइस्ट्री केट्स थे, मतलब जासूस बिल्ली थे, वे सबों को इडियट बना रहे थे, इलियट। तो आपको याद रखना है कि मैकेविटी द माइस्ट्री केट के पोएट कौन हो गए, DS इलियट। एंड फायर हम मतलब मैं फायर हूँ, कैसे भाई, दारू पी करके ठीक है, याद रखना है कि फायर हम के पोएट कौन हो गए, केकियन दारू वाला।
एंड स्नेक्स के लिए तो कोई लॉ ही नहीं था वहां पर, बॉर्डर पे कोई लॉ नहीं है, इधर से उधर जा रहा है। तो नहीं, द स्नेक के पोएट कौन हो गए? D.H. लॉरेंस। क्या हो गया? D.H. लॉरेंस। और इतना ही नहीं, वो आगे लास्टली वो कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? तो कमला दास के माँ के घर में। तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस के पोएट कौन हो गए? कमला दास। ठीक है, तो दोबारा इसको देख लेते हैं कि आप यहाँ पर जरा देखेंगे वॉल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि थे भाई? अमेरिका के कवि थे। इनका जन्म 1819 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और W.H. ऑडेन इंग्लैंड के व्यक्ति थे, इंग्लैंड से संबंधित थे और इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में हुआ था, 1973 में। जॉन किट्स लंदन के व्यक्ति थे, जॉन किट्स लंदन के व्यक्ति थे। 1795 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, वॉल्टर डी ला मेयर ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। 1873 में इसका जन्म हुआ, 1956 में इसकी मृत्यु हो गई। रूपर्ट ब्रूक कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे ये भी। ये 1887 में जन्म लिए, 1915 में इसकी मृत्यु हो गई। टी.एस. इलियट यूएसए के थे। कहाँ के थे? यूएसए के। इसका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1930 ईस्वी में हो गई। एंड किकिन दारू वाले इंडिया के व्यक्ति थे, 1937 ईस्वी में जन्म लिए और अभी तक ये जीवित हैं। D.H. लॉरेंस ये इंग्लैंड के व्यक्ति थे, 1885 ईस्वी में इसका जन्म हुआ, 1930 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और कमला दास भी हमारे इंडिया के व्यक्ति थे। इनका जन्म भी इंडिया में हुआ था, अभी हालांकि वो पाकिस्तान में जा चली गई थी वो बाद में। 1934 में इसका जन्म हुआ, इंडिया की थी। कमला दास का जन्म 1934 में हुआ और 2009 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, फटाफट मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ कि जितने भी आप पोएम देख रहे हैं, ये पोएम किस टाइप का पोएम है, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। आइए देखते हैं बोर्ड पर ये जो पोएम हमारा है ये किस टाइप का पोएम है। ठीक है, तो जैसे स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो, ये कैसा पोएम है? ये लव पोएम है, याद रखना है आपको, ये लव पोएम है। एग्जाम में भी आपको लिखने में काम आएगा जब आप इसका समरी लिखेंगे, जब आप इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे या क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो एक लाइरिकल पोएम है, मेटाफिजिकल पोएम है एंड लव पोएम है। ठीक है, लाइरिकल का मतलब क्या होता है? गाने योग्य गीत, जिसे गाया भी जा सकता है। ऑलरेडी जॉन डन्नी महोदय ने इसमें गा करके ही सुनाया अपने बिलव्ड को। तो ये क्या है? मेटाफिजिकल पढ़िए, आध्यात्मिक कविता है, कुछ शिक्षा देने का काम कर रहा है। ठीक है, जिंदगी के बारे में। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डिड नॉट गो कैसा कविता है? कि लाइरिकल है, मेटाफिजिकल पोएम है और लव पोएम है। ये तो जानते हैं आप सभी को, इसके पोएट कौन है? जॉन डन्नी महोदय हैं। ठीक है, और इनके जो रिलीजियस थे वो रोमन कैथोलिक थे। ध्यान रखना है कि जॉन डन्नी महोदय जो है सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। किसके लिए? सॉन्ग एंड सोनेट्स के लिए। दूसरा हमारा जो कविता था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये तो ऐसे पता चला सॉन्ग है, ये यानी कि लाइरिक है। क्या ये? लाइरिक है। और इनके पोएट कौन थे हमारे? वॉल्ट व्हिटमैन महोदय। कौन? वॉल्ट व्हिटमैन महोदय थे और इसे पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्ट व्हिटमैन को पीपल्स पोएट के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा हमारा कविता था नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यह भी एक गीत ही है कि चूँकि जब पतझड़ का जब मौसम होता है, जिसमें बसंत मौसम है, पत्ते झरने के मौसम होते हैं, उसमें गीत गुनगुनाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग लाइरिकल पोएम भी बोल सकते हैं। ये पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक पोएम भी है। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। मतलब इसमें कुछ निराशा और कुछ आशा अपनी ज़िंदगी से संबंधित चीज़ें हैं, इसी वजह से इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? नो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक लाइरिक का है, पैसिमिस्टिक पोएम है और ऑप्टिमिस्टिक पोएम भी। इसके राइटर पोएट कौन है भाई? W.H. ऑडेन, और ये पॉलिटिकल पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, एंड हमारा चौथा पोएम था ऑड टू ऑटमन, पतझड़ के गीत। ऑड टू ऑटमन, ऑड का मतलब गीत ही होता है, ऑड टू ऑटमन मतलब पतझड़ के गीत। ये ऑलरेडी ये चूँकि पतझड़ के गीत है तो ये नेचर पोएम होंगे, प्राकृतिक गीत होंगे। और इनके पोएट कौन थे? जॉन किट्स। कौन थे? जॉन किट्स, और ये रोमांटिक पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो पांचवा पोएम था एन एपिताफ, कब्र पर शिलालेख। एपिताफ, एन एपिताफ का मतलब होता है कब्र पर शिलालेख। ये इलेजीज पोएम है। इलेजीज पोएम इसलिए बोलते हैं इसको इलेजी पोएम क्योंकि ये एक प्रकार का शोक गीत है। इलेजी का मतलब होता है शोक करना। ठीक है, ऑलरेडी एन एपिताफ कब्र पर शिलालेख, नाम से पता चलता है कब्र मैंने शोक हो रहा है, इलेजी हो रहा है। ठीक है, इसके पोएट कौन थे? वॉल्टर डी ला मेयर, और ये चिल्ड्रंस पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, वॉल्टर डी ला मेयर चिल्ड्रंस पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए अगला पोएम था हमारा द सोल्जर। द सोल्जर ऐसे पता चला ना भाई, सिपाही कहाँ होंगे? युद्ध में होंगे, वहाँ जहाँ युद्ध होता है वार होता है, इसलिए इसको द सोल्जर को वार पोएम भी बोल सकते हैं, पैट्रियोटिक पोएम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो सोल्जर होता है जो युद्ध करते हैं उसके अंदर पैट्रियोटिक फीलिंग्स होती है। ठीक है, यानी देशभक्ति की भावनाएं होती है, तो इसलिए पैट्रियोटिक पोएम भी बोल सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये सोल्जर जो है ये 14 लाइन्स का लिखा गया है।
इसलिए इसे सोनेट भी बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सोनेट 14 लाइन्स का ही लिखी गई जो पोएम होती है उसे सोनेट बोलते हैं। और उसमें 8 लाइन्स को हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं और रेस्ट 6 लाइन्स को सेस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 8 लाइन को ऑक्टेव और 6 लाइन्स को सेस्टेट बोलते हैं। और ये दोनों मिलकर 14 लाइन्स बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोनेट। ठीक है, अभी आपने क्या देखा? द सोल्जर एक प्रकार का सोनेट भी है क्योंकि ये 14 लाइन्स का है और सॉन्ग एंड सोनेट्स के रूप में और ऊपर में पहले मैंने बताया। 7वां हमारा जो कविता था वो मैकेविटी द मास्टिकेट। मैकेविटी मास्टिकेट का नाम, मास्टिकेट जो है तो वो रहस्यमयी बिल्ली है। रहस्यमय बिल्ली जो कभी किसी का पीछा मतलब किसी के हाथ नहीं आती है, इतने सारे कारनामे करती है। ये कविता लाइट पोएम भी कह सकते हैं आप इसको, और ये ह्यूमरस पोएम है। ह्यूमरस पोएम का मतलब था विनोदपूर्ण, मतलब हास्यपूर्ण। चूँकि इसमें बहुत सारे कमेंट की बातें की गई कि बिल्ली कैसे लोगों को परेशान कर रही है फिर भी वो उसके हाथ नहीं आती है, कहीं कोई सबूत नहीं छोड़ती है, तो इसे ह्यूमरस बोलते हैं, ह्यूमरस पोएम वो बोलते हैं, या लाइट पोएम भी बोले। कौन? मैकेविटी द मास्टिकेट लाइट पोएम और ह्यूमरस पोएम भी है। इसके पोएट कौन थे भाई? टी.एस. इलियट। कौन थे? टी.एस. इलियट। और ये महोदय जो है एंग्लो कैथलिक पोएट है। क्या है? एंग्लो कैथलिक पोएट, याद रखना है। एंड 8वां जो हमारा कविता था फायर हम। फायर हम, फायर हम का मतलब होता है आग के पवित्र गीत। ठीक है, आग के पवित्र गीत। ये एक धार्मिक कविता भी है क्योंकि आग के बारे में कुछ बातें बताई गई इसमें, इसलिए इसे धार्मिक कविता भी कहते हैं। रिलीजियस पोएम भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसके पोएट कौन है? के.एन. दारूवाला। के.एन. दारूवाला और के.एन. दारूवाले महोदय जो है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। एंड हमारा 9वां जो पोएम था, 9th पोएम, वो था स्नैक। स्नैक ऑलरेडी ये तो भाई एक एनिमल, रेप्टाइल एनिमल है, इसलिए इसे एनिमल पोएम भी बोल सकते हैं आप। इसके पोएट कौन थे? D.H. लॉरेंस। हाँ, ये एक नॉवेलिस्ट और एसेइस्ट भी माने जाते हैं, जाने जाते हैं। एंड माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये एक ऑटोबायोग्राफी पोएम है। क्या है ये? ऑटोबायोग्राफी पोएम है, यानी आत्मचरित कथा। क्योंकि आत्मचरित इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें कमला दास, इसमें ग्रैंड मदर्स हाउस के बारे में जो है उन्होंने, कमला दास ने अपनी दादी माँ के घर के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, और ये कमला दास महोदय जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में करके बताइएगा कि पसंद आया अथवा नहीं आया। ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर।